Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and now I am recovering. Okay, पूरी तरह से मैं नहीं कह सकती हूँ कि हाँ तबीयत ठीक है बट स्टिल रिकवर कर रही हूँ. होपफुली 2-3 दिनों में मैं सही हो जाऊंगी. इसीलिए आपकी कल वीडियो नहीं आ पाई थी. मैंने एक पोल किया था कि लाइक कौन से किस पे डिटेल डिस्कशन किया जाए, तो यूपी सुपर टेट के सब्जेक्ट एनालिसिस पे ज्यादा आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग ये वीडियो है. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. देखिए, और मेरे पास एक ये सजेशन आया था कि छोटा छोटा कंटेंट बड़े फॉन्ट में प्रोवाइड किया जाए, तो मुझे ये अच्छा लगा. तो अभी मैंने 20 मार्क्स की मैथ्स का एनालिसिस लिया है, जो पिछले आपके 68,500 और 69,000 में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, और पूरा सिलेबस भी लिखा है कहाँ कहाँ से हम इसे कवर कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. देखिए, सबसे पहले आपकी ये अंकीय क्षमता आता है. सबसे पहले अगर आप सिलेबस उठाएंगे तो अंकीय क्षमता है. अंकीय क्षमता वही नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए. अब इसमें देखिए, संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया है. इसको भी बाइफर्केट अगर हम करते हैं, संख्या पद्धति, इकाई का स्थान निकालना, ठीक है, इकाई का स्थान निकालना, या फिर विभाजिता, जैसे डिविजिबिलिटी रूल जिसे बोलते हैं, 3 की विभाजिता, 4 की, 5 की, 6 की. तो संख्या पद्धति से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है. अब संख्या पद्धति में आपके क्वेश्चंस जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि देखिए, 2000 जो 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का क्या कहते हैं, औसत ज्ञात करिए, ठीक है. तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, ये पूछा गया था संख्या पद्धति से. या फिर आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था 1.27 बार लगा था, ऐसे 1.27 बार, ये किसके बराबर है, ठीक है. तो ये भी संख्या पद्धति के आपके से क्वेश्चन पूछा गया था. तो हम बोल सकते हैं एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन करके आ जाता है, एक से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है. तो इसमें यही क्वेश्चन आया हुआ है. और अगर हम बात करें, ये टॉपिक आपका हो गया संख्या पद्धति का. इकाई का स्थान और विभाज्यता से अभी नहीं पूछा गया है, हो सकता है इन फ्यूचर पूछा जा सके. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये इजिली कवर हो जाएंगे. ओके, तो ये हो गया इसका. और इसकी बुक में बता देती हूँ, मेरे पास ये है प्राथमिक अंकगणित लूसेंट की, अच्छी बुक है. इसमें ये जितने चैप्टर मैं बता रही हूँ ना, सारे चैप्टर्स मेंशन है, ठीक है. आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं, या फिर 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर 6 to 8 एससीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर आप शारदा पब्लिकेशन की बेसिक टू एडवांस लेवल बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं ना. ये टॉपिक हो गया. दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, तो गणितीय संक्रियाएं. इसमें देखिए क्या है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक है. इनमें से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, इनमें से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ है. इसमें जैसे पूछ लिया गया था कि 1001 इसका क्यूब रूट बताइए, ठीक है. ये 2019 का पूछा गया है, 2019 में ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है आपका, ठीक है. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं. या फिर वर्ग भी पूछ सकते हैं कि कोई बड़ी संख्या दे देंगे, उसका पूछेंगे वर्ग क्या है, ठीक है. तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं. माशाल्लाह से आप सभी को पता है एचसीएफ एंड एलसीएम, जैसे दो संख्याओं का लासा ये है, मासा ये है, प्रथम संख्या ये है, दूसरी संख्या ज्ञात करना. आपके टेट में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं यूपी टेट में, ठीक है. तो आप ये वाला टॉपिक यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं. और अगर 68,569,000 में देखा जाए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, है ना, जो परीक्षा हुई थी, जो मैंने बता दिया वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना. अगर दशमलव की बात करें, तो दशमलव, और एक और ये टॉपिक आता है सरलीकरण. सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया है, सभी को पता है, बॉर्ड मास लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं. तो एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है. तो सरलीकरण हो गया ना. तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें दशमलव, तो दशमलव की इसमें अवधारणा, संक्रियाएं और दशमलव संख्या का स्थानीय मान, ये टॉपिक आता है. ये अभी आपके सिलेबस में मेंशन है. इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट स्टिल मैंने मेंशन कर दिया है, सिलेबस का पार्ट है इसलिए ना. फोर्थ अगर हम बात करें, अगर स्थानीय मान की बात करें, तो देखिए स्थानीय मान में स्थानीय मान, जातीय मान, बीजक, परमाणु. स्थानीय और जातीय मान से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है. जैसे कोई संख्या दे दी, बोला गया, जैसे ये संख्या दी गई थी 68,500, 5693557, 5693557. इसमें पूछा गया था कि 9 के स्थानीय मान, इसमें पूछा गया था 9 का जो स्थानीय मान है और जातीय मान, ठीक है. स्थानीय मान
स्थानीय या फिर एवं हम बोल सकते हैं वास्तविक मान, इसका अंतर क्या है? वास्तविक मान, ठीक है, इसका अंतर क्या? ये आपके 68 500 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे अगर बात करें स्थानीय मान जाति मान में रिलेशन करके 68 500 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए। तो हल्के हल्के से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ तक हल्के हल्के ही पूछे गए हैं ना। ये हो गया। अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न में देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है जैसे दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना या फिर छोटी बड़ी संख्या निकालना। अब छोटी बड़ी संख्या निकालना का 2019 में आपका क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ था कि जैसे एक संख्या दी थी इन्होंने 6/11, 13/18, 15/22, है ना, और 19/26, 36, है ना, 5/6, इनमें से पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये इस तरह का क्वेश्चन था। छोटी बड़ी भिन्न इनमें से कुछ भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। दशमलव में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, मेरे को याद नहीं है ना, मैंने नोट डाउन किया है इसको, ठीक है। ये भी पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन ना। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि और ये वाले ब्याज की, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें लाइक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 2068 500 में तो सिंपल ही पूछ लिया था कि साधारण ब्याज बताओ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। 2019 में जो आपका पेपर आया था उसमें पूछा गया था एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, मतलब 15 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 4 गुना कितने वर्षों में होगा, है ना, 4 गुना कितने वर्षों में होगा, तो 45 इसका आंसर था, ठीक है। ये इन दोनों को करके पूछा गया था इसमें 2019 में, और 68 500 में सिंपल इंटरेस्ट का पूछा गया था, ठीक। अगर लाभ हानि की बात करें तो एक क्वेश्चन लाभ हानि से भी फ्रेम हुआ था। लाभ हानि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और अगर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें तो प्रतिशतता की अगर बात करें, है ना, तो यदि किसी संख्या का 20%, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, 20% 120 है ना, तो उसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था प्रतिशतता से। एक में 2019 में 2 क्वेश्चन थे, 68 500 में 1 क्वेश्चन था प्रतिशतता से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड, अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, इससे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इससे क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा गया था x² माइनस y² माइनस 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड, इसमें से काम समय से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। काम समय को रिलेट करके यूनिटरी मेथड आपका, जैसे 2 पुरुष 1 महिला इतने दिन में इतना कार्य करती है, तो 3 पुरुष 2 महिला कितने दिन में इतना कार्य कर पाएंगे, इस टाइप का, ठीक है। अगर हम बात करें लाभ हानि का तो मुझे क्वेश्चन दिख गया 68 500 में पूछा गया था 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि ज्ञात करिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें सामान्य बीजगणित की तो देखिए 3 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया था 68 500 में a माइनस बी की वैल्यू 4 है, ए बी 21 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालिए, ठीक है। तो ये 68 500 a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन ही इसमें से फ्रेम होंगे, ठीक है। और इसी तरह 69,000 में भी आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 3 क्वेश्चन टोटल यहाँ से फ्रेम हुए थे। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इसमें समलंब और समचतुर्भुज, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए हैं। कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ, जैसे पूछा गया एक समलंब चतुर्भुज 2019 में एक समलंब चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई a और b है, इनकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसको फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी टाइप का समलंब हो गया, समचतुर्भुज से भी इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। हो सकता है इस बार त्रिभुज से पूछ ले, हो सकता है वर्ग से पूछ ले, हो सकता है आयत से इससे वृत्त से पूछ ले, ठीक है।
औसत की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपके औसत से भी फ्रेम हुआ है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप कर लोगे, छोटा सा नहीं वैसे पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा है, बट स्टिल हल्का सा ही क्वेश्चन आना है। अगर आयतन की हम बात करें तो घन और घनाभ है, शंकु है, बेलन है, गोला है। तो ये देखिए शंकु से आपका क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया? दो शंकुओं की ऊंचाई में अनुपात 1:1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, आयतन में क्या अनुपात होगा? तो वही 4:25 का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ है। हो सकता है इस बार यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए या यहाँ से, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अनुपात समानुपात की बात करें, रेशियो प्रोपोर्शन की भी, इसमें ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने 2 बार लिख दिया। रेशियो प्रोपोर्शन में आपके ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, या 2019 में ऐसे हुआ है, 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली और दूसरी संख्या का 2:3 है। ठीक है, दूसरी और तीसरी संख्या का 5:8 है। तो दूसरी संख्या को ज्ञात करें अनुपात समानुपात में, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सरसमीकाओं से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। सामान्य ज्यामिति की अगर हम बात करें तो उनकी विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके गोले से भी आया है, एक क्वेश्चन आयत से फ्रेम हुआ है, एक क्वेश्चन आपके त्रिभुज से भी फ्रेम हुआ है। अब क्वेश्चन लाइक कैसे, जैसे त्रिभुज की अगर बात करें तो 2019 में पूछा गया था, किसी त्रिभुज के अंतर केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। कैसे सुनिश्चित किया जाता है? कोणों के अर्धकों से। ठीक है, कोणों के अर्धकों से इसको सुनिश्चित किया जाता है। ये मतलब प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको कवर कर सकते हैं। स्टैट्स की बात करें तो देखिए स्टैट्स में बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, वही 3 मीडियन -2 मोड वाला। जैसे 2019 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों का के अनुभविक संबंध क्या है। तो इसमें ऑप्शंस दिए थे, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये सही था। या फिर आप ऐसे 3 मीडियन -2 मोड, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इन तीनों के बारे में आपको पता हो, इन तीनों का संबंध पता हो। ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन इसी में से फ्रेम होता है, 2 क्वेश्चन आ गए थे 2000, माध्यिका निकालने को पूछ लिया था। 13, 14, 18, 16, 19, 12 दे दिया था, इसमें से माध्यिका निकालनी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। अगर कैलेंडर की बात करें, देखिए कैलेंडर से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। 6800 में होता, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को क्या होगा, ये कैलेंडर का क्वेश्चन फ्रेम होता। समुच्चय की बात करें, यूनियन वाले नहीं, इंटरसेक्शन वाले होते हैं, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो कौन किसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हुआ है। ठीक है, आई होप आपको चीजें, हाँ समचतुर्भुज की मैंने नहीं बताई थी। समचतुर्भुज का क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है और विकर्ण इसका इतना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको ये सब क्लियर किया होगा, मैथ के किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को आपको कहाँ से पढ़ना है, ये बुक ले सकते हैं शारदा पब्लिकेशन की, 6 to 8 एनसीईआरटी या एससीईआरटी, या फिर जो टॉपिक नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपको ये प्रतिशतता नहीं आती, आप यूट्यूब पे लिखिए प्रतिशतता, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये पता करना है कि कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़े मैथ्स, तो मैं कहूँगी आशीष प्रताप आरवीएल से पढ़ लीजिए, उन्होंने मैथ्स टेट का कोर्स करा रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी लाइक बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, अपलोड वगैरह करने में। अभी मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मैंने आपके रिक्वायरमेंट पे वीडियो बनाई। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।